दोस्तों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा एंजल नंबर बताऊंगी जिससे पुराने पिछले जन्मों के कर्म जो हमारे हैं आप उनको भी शून्य कर सकें, यानी कार्मिक बंधन को आप काट सकें। अपने पिछले जन्म में आपने क्या कर्म किए हैं उसका भुगतान हमको इस जन्म में जरूर करना पड़ता है। तो कैसे, अगर हमसे कुछ गलत कर्म हुए हैं जिसकी वजह से हम इस जीवन में भुगत रहे हैं, तो आज मैं आपको एक एंजल नंबर बताऊंगी जो पिछले कार्मिक बंधनों को काटने में आपकी मदद करेगा। कर्मा क्या होते हैं, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। कर्मा क्या है? कर्मा यानी हमने पिछले किसी भी जन्म में कोई ऐसा काम किया जिसको हमारी आत्मा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड आज भी कैरी कर रहा है। कहते हैं कि पिछले 5 जन्मों के कर्मों को हमको भुगतना ही होता है। चाहे हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमको अच्छे फल इस जन्म में मिलेंगे, और हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, हमसे कोई भूल हुई है पहले, तो हमको उनका भुगतान वर्तमान जीवन में करना ही पड़ता है। तो साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा एंजल नंबर दूंगी जिससे उन कर्मों को आप शून्य कर सकें जो पिछले जन्म के हैं और आपको इस जन्म में जिसकी वजह से तकलीफें हो रही हैं। कहते हैं कि सत्कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि न सिर्फ ये जीवन आपका ये जीवन है, बल्कि इस जीवन का प्रभाव आने वाले और जन्मों पे भी पड़ता है। तो कर्मों का हिसाब किताब तो हमेशा होता है। आज आपने किसी का कुछ चुरा लिया या किसी का कुछ रोक के दबा के आप बैठे हैं, तो किसी न किसी जन्म में आपको कुछ ना कुछ उसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा। अगर सब कुछ लाइफ में करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी बाधाएं आपको रोकती हैं, उन्नति नहीं होती, रिश्तों में सब कुछ खराबी चलती है, तो मानकर चलिए कुछ ना कुछ ऐसे कार्मिक बंधन हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपकी उन्नति में बाधा है। तो मैं आपको रेकी की मदद से भी बताऊंगी और साथ में एंजल नंबर भी बताऊंगी। रेकी की मदद से कैसे करें? देखिए, रेकी तो एक ऐसी हीलिंग टेक्निक है, एक ऐसी तकनीक है, कि ऐसी स्पिरिचुअल ऊर्जा है जिससे आप सभी काम कर सकते हैं। रेकी में रेकी के सिंबल्स इतना विस्तृत है जो न सिर्फ आने वाले समय में आप ऊर्जा भेज सकते हैं, बल्कि पिछले कर्मों को भी आप रेकी की मदद से ठीक कर सकते हैं। कर्मों का भुगतान हमको जरूर करना पड़ता है। पूरी तरह कर्मों को आप ठीक कर पाए वो तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन काफी हद तक आप उनको हील कर पाते हैं। तो रेकी की मदद से कैसे कर सकते हैं? जो लोग रेकी हीलर हैं वो लोग क्या करें कि रोज तो आप अपनी हीलिंग करते ही हैं, अगर आपके पास करुणा रेकी तक आपने किया हुआ है, तो करुणा रेकी में तो कार्मिक हीलिंग के लिए आपको विस्तृत सिंबल मिल जाते हैं, आपको जोनार मिल जाता है, हालू मिल जाता है। लेकिन अगर आपने करुणा रेकी तक नहीं सीखा हुआ है, तो जो सिंबल्स आपके पास हैं उन्हीं सिंबल से आप कार्मिक हीलिंग करिए, रोज करिए 10 मिनट। अगर जीवन में बाधाएं बहुत है और उन बाधाओं को आपको रीजन भी नहीं समझ में आता कि क्या कारण हो सकता है इन परेशानियों का, तो आप क्या करिए, आप होंशा जेशोनेन को हवा में बनाइए, होंशा जेशोनेन से कनेक्ट करिए कि मुझे पिछले किसी भी जन्मों में मुझसे कोई भूल हुई हो जाने या अनजाने में, तो उसको हील कर दो। तो आप जो सिंबल्स आपके पास हैं उन सिंबल से आप हीलिंग करना शुरू कर दें। ये ना सोचें कि आपके पास करुणा के सिंबल्स नहीं है। जो सिंबल है आप उनसे हीलिंग करिए, रोज करिए, 10 मिनट डेली भेजिए। ये तो नियम के साथ सभी को करना चाहिए। जो भी हीलर्स हैं 10 मिनट का समय निकालिए, होंशा जेशोनेन से जोड़िए, और पास्ट कर्मा जो इस जन्म में भी हमसे बहुत भूलें होती हैं, जो अगले हमारे जन्मों को निर्धारित करेंगी, तो उनको भी हील करिए। और उससे पहले जन्मों में हमने जो भूल की है, जाने अनजाने मुझसे जब भी जिस भी जन्म में जो भूल हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें और सब कुछ हील कर दो रेकी। इस तरह से आप डेली 10 मिनट पास्ट में हीलिंग भेजिए। आप देखिए आपकी वर्तमान समय सुधरना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास करुणा रेकी के सिंबल हैं तो आप होंशा जेशोनेन हवा में बनाइए, पास्ट को जोड़िए कि आज से पहले किसी भी जन्म में या इस जन्म में मैंने जो भी भूल की हैं, जाने या अनजाने, उन सब को मुझे जोड़ दो, उन कर्मा से मुझे जोड़ दो। और फिर हाथ में बनाइए, पहले तो 5 सिंबल, आप 4 सिंबल बना लो, चोकरे सेहिकी, होंशा जेशोनेन, डाइकोमियो, साथ में आप बनाइए जोनार एंड हालू।
बहुत ही अच्छा सिंबल है। जोनार बहुत डीप जाकर हीलिंग करता है। तो आप जोनार और हालू बनाइए और लगातार पास्ट को हीलिंग भेजिए। हर तरह के कार्मिक जो बंधन होंगे वो हील होना शुरू हो जाएंगे। ये तो नहीं कहा जा सकता कि आपको कभी भुगतना नहीं पड़ेगा, पर काफी हद तक आप उनको हील कर लेंगे, आपको उनका असर बहुत कम हो जाएगा। तो रेकी से तो आप रोज ही करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। जो लोग रेकी हीलर नहीं है वो लोग एंजल नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एंजल नंबर है कैंसलेशन के लिए, मतलब कार्मिक बंधनों को कैंसिल करने के लिए, काटने के लिए जो एंजल नंबर है वो है 14-710। जहां मैंने डैश बोला है वहां पर आपको थोड़ा सा गैप देना है, यानी 14-710 14-710। ये ऐसा नंबर है कि आप अपने मन में सबसे पहले तो विचार कर लें कि ईश्वर मुझसे जो भी भूल हुई हो इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में, मैं उनके लिए तहे दिल से माफी मांगती हूँ और इस नंबर से मैं उन सभी कर्मों को शून्य करना चाहती हूँ, उनको हील करना चाहती हूँ। और लगातार आप इस नंबर को रोज लिखिए। 1-2 दिन लिखने से नहीं होता है, इतना फास्ट किसी भी चीज का, किसी भी थेरेपी का रिजल्ट नहीं होता है। आप इसको लिखिए रोज, 1-2 महीने आप लिखते रहिए। 14-710 किसी भी कलर के पेन से लिखिए, यहां पर आप लिख लीजिए। लेफ्ट बॉडी पार्ट में आप कहीं भी लिख सकते हैं। मैं हमेशा यहाँ इसलिए बताती हूँ कि कुछ लोग यहाँ लिख लेते हैं और जो मुझे दिखाते हैं तो ये सही नहीं है। आप ऊपर लिखिए, यहाँ लिख लो, कहीं भी लिख लो, अंदर ऊपर लिखना है आपको लेफ्ट बॉडी पार्ट में। रोज लिखिए, 1-2 महीने रोज लिखिए। आपको खुद समझ में आएगा कि धीरे धीरे कैसे आपकी लाइफ स्मूथ होनी शुरू हो जाएगी। इस जन्म में हम जो भुगत रहे होते हैं, चाहे पैसों की तंगी हो या रिश्तों की प्रॉब्लम्स हो, उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे अतीत में छुपा ही होता है, हमको मालूम नहीं है। रिश्ते भी हमारे तभी खराब होते हैं जब किसी व्यक्ति के साथ हमारा पुराना कोई संबंध रहा हो और वो अनहील्ड हो, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रह गई हो जो सॉल्व ना हो सकी हो, तो हमको जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है। हर व्यक्ति हमारी लाइफ में तभी आता है हमको एक जीवन का सबक देने के लिए, तो तभी हम वर्तमान जीवन में परेशानियां भुगतते हैं। तो इस एंजल नंबर को लिखिए और रेकी हीलर रेकी करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिलेगा। नंबर जो लोग लिखें किसी भी कलर के पेन से लिखिए। आप चाहें तो बॉटल्स पे भी लिखकर उसका पानी भी रोज पी सकते हैं। बॉडी पे लिखते हैं तो और अच्छा रिजल्ट आता है। तो इस तरह से अपने कार्मिक बंधनों को काटने के लिए भी आप इस नंबर को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने वर्तमान जीवन को सुधार सकते हैं। पर फिर भी हमेशा कहना चाहूंगी कि भले ही आप पुराने बंधनों को काट दें, लेकिन जो आज हम जी रहे हैं जिस भविष्य, वो हमारा भविष्य निर्धारित करेगा। यानी इसीलिए सत्कर्म का मार्ग हमेशा अपनाएं, अच्छे कर्मों को करें। रेकी के हमेशा 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहें, जीवन में हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, तो आगे आने वाला जीवन, आने वाले जन्म आपके हमेशा सुखमय और मंगलमय होंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।